भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप भी हमेशा दुख में रहते हो, निराश होते हो, तो आइए गीता उपदेश को सुने। मन को काबू में करके लगाव और अहंकार से बचाना, नाते रिश्तों के मोह में न फंसना, दुख और हानि में भी दुखी न होना, सुख और लाभ के समय भी दिखावा और घमंड न करना, यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। केवल भगवान से ही मांगना और उन्हीं को अर्पित करना, उन्हीं का भजन कीर्तन करना, सांसारिक लगावों से दूर रहना ही शुद्ध होने का उपाय है। ज्ञान है शास्त्रों का पठन पाठन, भजन कीर्तन और सत्संग में लगे रहना तथा सांसारिक कार्यों तथा स्वार्थ में लगे रहना ही अज्ञान है। सबके जानने योग्य तत्व केवल परम ब्रह्मा है। वह सदा रहने वाला है तथा नाशहीन है। वह परमात्मा अनेक हाथ, पैरों और कानों तथा मुखों वाला है। समस्त जगत की रचना करके वह इसी में समाया हुआ है। इसकी इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती, परंतु फिर भी सभी काम करते, देखते, सुनते हैं। किसी में लगाव न होते हुए भी वे सबका पालन पोषण करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का प्रबल इच्छा हो तो ध्यान योग, ज्ञान, वैराग्य तथा निष्काम कर्म योग के इस उपाय है जो संत महात्माओं द्वारा केवल कथा सत्संग सुनते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। हर शरीर पैदा होने के बाद बढ़ता चला जाता है और फिर क्षरण यानी कि उसका पतन हो जाता है। परमात्मा का कभी क्षरण नहीं होता। इस सत्य को जानकर जो परमात्मा को अक्षर शाश्वत और सर्वव्यापक भाव से देखता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। ईश्वर और आत्मा अकर्ता है। प्रकृति स्वयं ही कर्ता करती है, कर्म करती है। जो जीव स्वयं को अकर्ता मानकर सामने आए कर्तव्यों को फल की इच्छा के बिना करता है, वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन्हें पंच तत्व कहते हैं। दिखने वाले शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश है, क्योंकि वह अन्न से ही विकसित और जीवित रहता है। न दिखने वाला शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका निर्माण 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से होता है। शरीर हर क्षण बदलता है। एक क्षण के पहले वाला शरीर हम फिर कभी नहीं देख सकते। इच्छा और अहंकार में भी जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। अंतकरण में इस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहते हैं। प्राण शक्ति का नाम चेतना है। यह चेतना भी परिवर्तनशील है। सात्विक वृत्ति आने पर चेतना शांत होती रहती है और चिंता, शोक, भय, आतुरता आदि होने पर चेतना या प्राण शक्ति अशांत हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप है। शरीर में मौजूद धारणा शक्ति का नाम धृति है। यह भी बदलती रहती है। मुसीबत आने पर व्यक्ति धृति को छोड़कर अधीर हो जाता है, अतः इसे भी विकार रूप कहा गया है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। स्वयं हिंसा करना, किसी से हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना। किसी भी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन, मान, बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर, मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे
उनकी सेवा करी, उन्हें सुख पहुंचाई, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखी। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथी होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता, सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर क्यों हम चले जाएं। भगवान की हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबके प्रेम और अपमान रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।